बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिजाब विवाद पर फैसला, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं, तो हिजाब विवाद पर फैसला आ गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यानी इससे ये समझ सकते हैं कि कोर्ट जो है उसका ये कहना कि धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ऐसे में हिजाब अनिवार्य नहीं है। ये हिजाब विवाद पर फैसला आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया जिसका इंतजार एक लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि जब से ये विवाद सामने आया उसके बाद विरोध अलग अलग तरीके से किए जा रहे थे। जहां मुस्लिम लड़कियां थी जो हिजाब पहन के कॉलेज आना चाहती थी, उन्होंने ये विरोध दर्ज कराया कि हमें आज़ादी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज की तरफ से मना किया गया। तब ये पूरा मामला तूल पकड़ता चला गया और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो अब आज कोर्ट का फैसला आया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं। अब इस फैसले को कैसे लिया जाए, क्या अब आगे रहेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी जो डिस्कसिंग में ये बात आई थी कि हिजाब को उन्होंने एक एसेंशियल पार्ट माना था, रिलीजियस पार्ट मानते हुए उनकी तरफ से ये बात कही गई थी और कुछ मुस्लिम छात्राओं की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी कि हिजाब हमारा रिलीजियस पार्ट है, हमें पहनने की अनुमति दी जाए। उसको कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया है और साफ स्पष्ट शब्दों में उन याचिकाओं को खारिज भी कर दिया है। फिलहाल जो है जो कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश है वो बरकरार रहेगा। स्कूल और धार्मिक स्थलों पर जहां पर सरकार की अनुमति नहीं है वहां पर हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं रहेगा और वो अपने मन मुताबिक कोई भी व्यक्ति इस विषय पर जोर देकर ना प्रोटेस्ट कर पाएगा, ना धरना प्रदर्शन इत्यादि कर पाएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले ही एक पिटीशन फाइल कर दी गई है, तो अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। जहां तक अभी फिलहाल यही स्थिति बनी रहेगी, जो सरकार के खिलाफ अब ये हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। जी और गौरव, क्योंकि सिर्फ हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं, इसके अलावा क्या कुछ हाईकोर्ट ने कहा इस फैसले में? जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ये थी, कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई थी कि 5 महत्वपूर्ण सवाल रखे गए थे और उन 5 महत्वपूर्ण सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हिजाब को लेकर धार्मिक हिस्से की बात हुई थी, कुरान की आयतों की बात कही गई थी जब हियरिंग हुई थी, और अन्य धार्मिक जो हिंदू आस्था के प्रतीक है उनको भी रखा गया था कि जब लॉकेट और धर्म के सूत्र पहनकर हम स्कूल जा सकते हैं विद्यार्थी, तो हिजाब पहनकर भी हमें अनुमति दी जाए। तो वो सब बातों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, सभी सुनते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल इसको दरकिनार कर दिया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि उन्होंने रिलीजियस आस्था से इसको जोड़ने की कोशिश की थी, जिसको हाईकोर्ट ने मना कर दिया। जी, अब गौरव, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या विरोध और बढ़ेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं जो मामला पहुंच गया है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है ये मामला? जी, फिलहाल तो इसको लेकर जो सांप्रदायिक जो लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, कट्टरपंथी ताकत है, क्योंकि जिस दिन से हिजाब प्रतिबंध लगा है तब से कर्नाटक में बहुत सारे लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा हुआ है। कुछ 2 हत्याएं भी वहां पर हो चुकी हैं हिंदुओं की, तो निश्चित रूप से एक सांप्रदायिकता बढ़ने के आसार हैं। लेकिन फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि कर्नाटक सरकार जो है इस विषय को लेकर पहले से संवेदनशील है और बेंगलोर सहित महत्वपूर्ण शहरों में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। 144 144 धारा लगा दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रियाएं होती हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन जो समझदार वर्ग है, जो मुस्लिम लोग हैं, जो अन्य जो वर्ग के लोग हैं और उनके उलेमा हैं, धर्मगुरु हैं, वो पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि शिक्षा को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षा और धर्म ये दोनों अलग हिस्से हैं, इनका हमें दोनों का समाज में रहते समायोजित पूर्वक पालन करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा कैसे भी धर्म से प्रभावित नहीं हो, बच्चियों को इससे कोई परेशानी नहीं हो। तो मेरे ख्याल से मुस्लिम जो संभ्रांत और शिक्षित वर्ग है वो इसको सकारात्मक में लेते हुए अब इस हाईकोर्ट के आदेश की पालन करेगा। जी, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाता है, क्या कुछ रखा जाएगा वहां पर? वो सभी बातें, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो आर्टिकल के अंदर आती हैं, जो हमारे संविधान के अंदर आती है, रिलीजियस पार्ट को शिक्षा से जोड़ना,
और हिजाब सहित तो वो सारी चीजें रखी जाएंगी पुनः उन्हीं तरीकों से, क्योंकि वो सब ये बात कहते हुए आए हैं कि अगर हम किसी विद्यालय में जा रहे हैं तो अन्य धर्म के जब लोग जाते हैं तो उन्हें अपने धर्म के जो चिन्ह है, प्रतीक पहनने की अनुमति होती है। तो हमें भी ये जो हिजाब है ये हमारे धर्म का प्रतीक है, तो हमें भी इसको पहनने की अनुमति दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इन बातों को रखा जाएगा और इस पर चर्चा होगी। और जहां तक मेरा एक अनुभव है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाद में आएगा, वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल मेरा जो अनुभव कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी कर्नाटक हाईकोर्ट के अनुसार ही रहेगा। जी क्योंकि जो छात्राएं थी वो विरोध कर रही थी कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, हिजाब हम पहनना चाहते हैं नहीं पहनने दिया जाता है, सरदार जो पगड़ी पहनते हैं फिर क्यों पहनने दिया जाता है, बहुत सारे सवाल उठा दिए गए थे एक समय में। अब ऐसे में क्या ये विरोध जो छात्राएं कर रही थी वो खत्म होगा? जी निश्चित रूप से कानून की बातें सभी को माननी होगी। देश में संविधान सबसे ऊपर है और इससे पहले भी बहुत सारे निर्णय हुए हैं, चाहे अयोध्या का राम मंदिर रहा या कश्मीर का धारा 370 का मामला रहा या एनआरसी और सीए का मामला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो सभी ने माना और सभी को मानना पड़ेगा। और इस राष्ट्र में, हमारे देश में कानून सबसे ऊपर है। तो फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि सभी निर्णय को सकारात्मक रूप से देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो आगे निर्णय करेगा उसके अनुसार भी वो उस बात को मानने की कोशिश करेंगे। जी।